अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था कि दुनिया का सबसे आसान काम है धूम्रपान का त्याग करना, क्योंकि मैं खुद ही इसे 1000 बार त्याग कर चुका हूँ। खैर, ये एक अच्छा ह्यूमर था बेस्ड ऑन हिज प्रैक्टिकल लाइफ। पर अभी मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप कैसे स्मोकिंग छोड़ सकते हैं और इस बार एकदम आखिरी बार के लिए छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूरल किचन मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें आमतौर पर मैं कुछ अनकॉमन रेसिपीज़ लेकर आपके समक्ष आता हूँ। पर आज मैं पूरी तरह से एक अलग विषय पर चर्चा करूँगा आपके साथ कि कैसे स्मोकिंग छोड़ा जा सकता है, वो भी एक मसाला के मदद से। जी हाँ, सही सुना आपने, एक मसाला के मदद से। ये टॉपिक मेरे मन में आया क्योंकि मैं भी काफ़ी यंग एज से स्मोकिंग करता था और अब मेरी उम्र 50 से अधिक हो चुके हैं और मैं पूरी तरह से स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ। स्मोकिंग छोड़े हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं और इस 3 साल में मैंने बिल्कुल ही स्मोकिंग नहीं किया है और ये मुमकिन हुआ है केवल और केवल काली मिर्च के वजह से। ज़्यादातर खाना बनाते समय मैं खड़े मसालों का प्रयोग करता हूँ। बाज़ार के किसी भी तरह के पिसे हुए मसाला नहीं डालता हूँ मैं सब्जियों में। तो काली मिर्च का प्रयोग करते करते मुझे लगा कि काली मिर्च ने कैसे मेरे को स्मोकिंग छुड़वाने में मदद की, इस विषय में आपके साथ बिल्कुल चर्चा करना चाहिए। अब बात आती है कि कब और कैसे इसका शुरुआत करें। देखिए, स्मोकिंग को छोड़ने के लिए आपकी तरफ से भी एक पॉजिटिव मेंटालिटी होना चाहिए। पूरे जीवन काल में कभी ना कभी हर कोई बीमार पड़ता है, हालांकि इसकी आशा हम कभी नहीं करते हैं। पर जब भी बीमार हम पड़ते हैं तो स्मोकिंग करने की इच्छा पूरी तरह से चली जाती है और जब हम ठीक हो जाते हैं तो धीरे धीरे फिर से स्मोकिंग करने की इच्छा होती है। सही कहा मैंने? यस। सो दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड किक आउट स्मोकिंग। जब आप बीमार पड़ गया, आपको स्मोकिंग करने की इच्छा नहीं हो रहा है, उसके बाद से जब आप ठीक हो जाते हैं दोबारा स्मोकिंग धीरे धीरे शुरू करने की इच्छा होती है। यहाँ पर दोबारा उस इच्छा को आप उसमें तुलन मत दीजिएगा। और इस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपको स्मोकिंग करने की इच्छा होगी उसी वक्त आप 2 काली मिर्च अपने मुंह में डालिए, उसको चिबाइए। इससे आपको स्मोकिंग करने की इच्छा उस समय के लिए चली जाएगी। 3 से 4 घंटे के बाद फिर से आपको स्मोकिंग की इच्छा हो सकता है। उस समय फिर से 2 काली मिर्च आप लीजिए, उसको चिबा लीजिए। एक छोटा सा पैकेट या छोटा सा डब्बा काली मिर्च का अपने साथ रखिए, अपने पॉकेट में, या तो काम करते समय जो ऑफिस वर्कर्स है वो अपने टेबल पे रखिए और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको 1 हफ्ते तक लगातार खाइए और आप खुद ही बदलाव महसूस कर पाएंगे। यू विल सी मिरेकल चेंज हैपनिंग। यस, ऐसा होता है। और उसके बाद मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा आप अपने आप धीरे धीरे स्मोकिंग से दूर हो चुके हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप खुद ही 2 काली मिर्च का सेवन कर रहे हैं। है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ये काली मिर्च हमारे शरीर पर काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरत होगा कि स्मोकर है कितने किस्म के। देखिए, आमतौर पे 3 किस्म के स्मोकर्स पाए जाते हैं। पहला 1 नंबर तो ये होता है कि क्यूरियस स्मोकर, यानी कि जो जिज्ञासा के कारण धूम्रपान शुरू करते हैं, बेसिकली द बिगिनर्स। और फिर आते हैं रेगुलर स्मोकर, जो कि क्यूरियस स्मोकर का नेक्स्ट लेवल है। और अंत में आते हैं चेन स्मोकर, यानी कि मैच्योर्ड वर्जन ऑफ रेगुलर स्मोकर। अब जो लोग रेगुलर स्मोकर या चेन स्मोकर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन के साथ, बहुत इच्छा के साथ धूम्रपान की ज़रूरत होते हैं, खास तौर पर उस समय जबकि ये लोग अत्यधिक तनावग्रस्त होते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस समय। दरअसल इस स्तर पर उनके मस्तिष्क को एक उत्तेजक पदार्थ की आवश्यकता होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, दिहाड़ी मजदूर लोग जो है ना, वो भारी काम करने के बाद थोड़ा देर बैठ के एक बीड़ी पी लेते हैं और इससे उनको आराम मिलता है। एंड दोज आर ऑफिस वर्कर्स,
वो बहुत ज़्यादा काम करते करते जब तनावग्रस्त हो जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए स्मोकिंग कॉर्नर में या कॉरिडोर में चले जाते हैं, वहाँ जाके एक सिगरेट पी लेते हैं। इससे उनका भी वही होता है कि उनके मस्तिष्क को थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि ये धूम्रपान जो है ये उनके पास उस समय इंस्टेंट स्टिमुलेंट की काम करते हैं। नाउ हेयर द एक्सपेक्टेड स्टिमुलेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, निकोटिन जो है ये निकोटिन एक्चुअली स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ए केमिकल इन द ब्रेन सो कॉल्ड डोपामाइन। अब डोपामाइन जो है इट ट्रिगर्स पॉजिटिव फीलिंग्स और हैप्पी फीलिंग्स इनटू द ब्रेन, और दैट इज द रीजन फॉर विच डोपामाइन इज ऑफन कॉल्ड एज हैप्पी हार्मोन। हिंदी में बताता हूँ। निकोटिन क्या करता है कि ये ब्रेन में जाके ना एक केमिकल का रिलीज करता है जिसका नाम होता है डोपामाइन, और ये डोपामाइन जो है ये दिमाग में अपने ब्रेन में जो है पॉजिटिव फीलिंग्स जो है उस समय के लिए फैला देते हैं। इसलिए इस डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। और ब्लैक पेपर भी वही काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी डोपामाइन है, काम वही है। सो आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रेस, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी एक थकान हो जाते हैं, उसके बाद जो है जो लोग स्मोकिंग की आदी हो चुके हैं उनके ब्रेन को एक लत की ज़रूरत होते हैं जो देते हैं ये स्मोक या नहीं तो काली मिर्च। निकोटिन जो काम उस समय दिमाग में जाके करता है ये उन्हें उनके दिमाग में जाके एक लत मारता है जिससे हैप्पी हार्मोन का रिलीज़ होता है, और यही काम जो है काली मिर्च भी करते हैं, सेम हार्मोन का रिलीज़ करते हैं। तो दोनों का काम एक ही हो गया। ये जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है और प्रैक्टिकली ये मेरे ज़िंदगी के ऊपर गया है। बस यही मुझे कहना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू थिंक द वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक इट एंड फॉरवर्ड इट टू मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स so that they can also take the benefit of it. Jai Hind, Jai Bharat.